एक्सप्रेस वे निकल रही है, उसी में ये गांव आता है। तो यहाँ पर पुलिस फोर्स लेकर के बाई फोर्सली लैंड को अक्वायर करने आए थे, जबकि किसी भी आदमी को मुआवजा आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। और कमिश्नर ने जो रेट तय कर दिया उस पर हम लोग जमीन देंगे, लेकिन सीईओ और छोटे अधिकारी या बड़े अधिकारी या ये कंपनी वाले से मिल के जो औने पौने में जो इन लोगों ने ये गुंडागिर्दी किसान के साथ कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं। अगर जो कमिश्नर ने तय किया होगा तो हम लोग देंगे, और नहीं तो जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, ये मेरा कहना है। और इस पर पूरा इस समझ कि इस क्षेत्र का जो है तो पूरा जनता के प्लॉट कैसा है, अगर धनहर है तो धनहर के रेट से उसका हिसाब मुआवजा दर फिक्स होगा, अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल का उसका मुआवजा मिलना चाहिए, अगर मकान का होगा, आवासीय होगा तो उसका मिलना चाहिए। लेकिन ये सब ख्याल नहीं रखा गया है। जिला पदाधिकारी को काम करना, किसान का जमीन, कीमती जमीन, उसको सरकार चाहती है कि औने पौने दाम में जबरदस्ती हम लोग हथिया ले और रोड बना ले, और ये नहीं होगा। हम सभी किसान जागरूक। इधर मकान है और बोल रहे हैं कि कियारी का रेट मिलेगा, कियारी का रेट मिलेगा। हमको बताइए कहाँ हम मकान बनाने जाएंगे? रोड और खेत है, दोनों तरफ से मकान जा रहा है 2 आदमी का, और बीच में हमारा धनहर लग रहा है। ये कहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। ये नज़ारा बिहार के औरंगाबाद जिला के दरियापुर गांव का है, जहां आज उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए कुटुंबा के अंचल अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे और इसमें ग्रामीणों से सहयोग की बात कही। जमीन अधिग्रहण की बात सुनते ही ग्रामीण भड़क गए और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों का आरोप है कि बिना 1 रुपये भुगतान के ही जबरन उनके कीमती जमीनों को डंडे के बल पर छीने जाने की साजिश की जा रही है, जिसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि अगर मुआवजा मिल जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वे इससे प्रशासनिक अधिकारियों को सहयोग भी करने को तैयार हैं। इधर ग्रामीणों का विरोध देखते हुए वहां पहुंचे सीईओ और पुलिस की टीम बैरंग लौट गई। वहीं अंचलाधिकारी ने बताया कि एलपीसी को लेकर कुछ समस्या खड़ी हुई है, जिसका जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। जा रहा है सड़क में भारतमाला परियोजना में, इसमें हम लोग गवर्नमेंट को या सरकार को पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो कमिश्नर का आदेश है, जो सरकार का आदेश है, कमिश्नर ने जो आदेश दिया है, वो रेट पर अगर जो पेमेंट मिलेगा तो हम लोग पेमेंट लेंगे। और सही हम लोग पूरा शहर से जो है सो कमिश्नर के आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। और कमिश्नर ने जो रेट तय कर दिया उस पर हम लोग जमीन देंगे, लेकिन सीईओ और छोटे अधिकारी या बड़े अधिकारी या ये कंपनी वाले से मिल के जो औने पौने में जो इन लोगों ने ये गुंडागिर्दी किसान के साथ कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सही भुगतान अगर जो कमिश्नर ने तय किया होगा तो हम लोग देंगे, और नहीं तो जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, ये मेरा कहना है। और इस पर पूरा इस समझ कि इस क्षेत्र का जो है तो पूरा जनता एक यूनाइट है, हर गांव में यूनाइट है। हम लोग काम नहीं होने देंगे। जो हम लोग का गुंडाई करके रोड एक कियारी वारी बिगाड़ दिया है, उसके लिए तोड़ उड़ दिया है, उसके लिए प्रशासन हम लोग को ठीक करावे। अगर जो नहीं ठीक करावेगा तो हम लोग इनको कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में केस खड़ा करके इनके गुंडाई के विरुद्ध हम लोग केस करेंगे। भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित जमीन को लेकर के है। यहाँ जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2013 को सर्किल रेट मान करके मुआवजा दर फिक्स किया गया है, जबकि गवर्नमेंट का प्रावधान है कि हर एक साल 10% बढ़ोतरी होकर के मुआवजा दर फिक्स करना है। इसके बीच मगध प्रमंडल कमिश्नर ने एक फैसला भी दे चुका है कि 1 प्रोजेक्ट 1 रेट, उसके तहत पोला डेहरी वाले को और धनीवार वाले को भी फैसला दिया है कि 30,620 रुपये प्रति डिसमिल का 4 ब्याज सहित इन लोगों को दे करके मुआवजा राशि भुगतान किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। वर्तमान में अभी माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे कमेटी का निर्माण किया है, जिसमें जिला पदाधिकारी होंगे उस कमेटी में, उसमें भूवर्जन पदाधिकारी होंगे, उसमें DCLR होंगे, उसमें और 2 पदाधिकारी हैं। उन पदाधिकारियों का कार्य है कि जहां जमीन अधिग्रहित हो रहा है उस जमीन के प्लॉट पर जा कर के खड़े होकर के आपको रैयत के साथ उनको वीडियोग्राफी कराना है और उस प्लॉट को देखना है कि प्लॉट कैसा है। अगर धनहर है तो धनहर के रेट से उसका हिसाब मुआवजा दर फिक्स होगा, अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल का उसका मुआवजा मिलना चाहिए, अगर मकान का होगा, आवासीय होगा तो उसका मिलना चाहिए। लेकिन ये सब ख्याल नहीं रखा गया है। जिला पदाधिकारी को कान तक जू नहीं रेंग रहा है
और हम पूरे गांव का, पूरे जिला के कुटुंबा, नवीनगर देव पूरे गांव का भ्रमण कर रहे हैं, किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कुटुंबा अंचल में, नवीनगर अंचल में प्रदर्शन के माध्यम से, धरना के माध्यम से हमने जिला पदाधिकारी को संलेख भी दिया है और मांग किया गया है कि आप उचित मुआवजा दर फिक्स करें। जो रेट है 30,620 रुपया के, जो जहां कमिश्नर ने निर्धारित किया है, उसके चौगुना राशि हर किसानों को मुआवजा दर आप निर्धारित करें। किसान अपना जमीन स्वयं आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जिन किसानों का जमीन बकास्त भूमि है, जिन किसानों का जमीन गैर मंजूरवा खास जमीन है, जिनका 1946 के पूर्व में बंदोबस्ती है, जिनका रसीद कट रहा है, उनको तो कागज पत्र नहीं देखा जा रहा है। जबकि सरकार का नियम है कि लेटर नंबर 925 दिनांक 11/11/2014 के अनुकूल वैसे किसान जिनका 1946 के पूर्व जिनका जवाबबंदी कायम हो चुका है वो रैयत माने जाएंगे। लेकिन यहाँ किसी का कोई पेपर नहीं देखा जा रहा है। अनवरत इसी तरह से तमाम किसानों के जमीन को रौंद दिया जा रहा है, उनको नोटिस भी नहीं मिल रहा है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन जिला शाखा औरंगाबाद ने तय किया है कि 6 मई को हम जिला पदाधिकारी के समक्ष बृहद धरना देकर के हम जिला पदाधिकारी को सचेत करने का काम करेंगे कि जब तक 30,620 रुपये के चौगुना राशि किसानों को मुआवजा के तौर पर नहीं दिया जाएगा, किसान किसी भी कीमत पर काम नहीं होने देंगे। अपना जान दे देंगे लेकिन काम नहीं होने देंगे। एक किसानों में देखा गया है कि भारतमाला परियोजना में हम लोगों का किसान का जमीन, कीमती जमीन, उसको सरकार चाहती है कि औने पौने दाम में ज़बरदस्ती हम लोग हथिया ले और रोड बना लें, और ये नहीं होगा। हम सभी किसान जागरूक हो चुके हैं और जग चुके हैं। हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। कि इधर मकान है, इधर मकान है, अब बोल रहे हैं कि कियारी का रेट मिलेगा, कियारी का रेट मिलेगा। हमको बताइए कहाँ हम मकान बनाने जाएंगे? रोड ऑन खेत है, दोनों तरफ से मकान जा रहा है 2 आदमी का, और बीच में हमारा धान लग रहा है। ये कहाँ कैसे हो गया है? डायरेक्ट गोली मार दे, जिनको रोड पर चलाना होगा चलाते रहे। एक तो विकलांग आदमी पैराल है, 10 बार अम्बा सीओ साहब दौड़ाए हैं, तब LPC अभी भी हमको मिला नहीं है हाथ में। 10 बार दौड़ाए हैं, कभी कमी है, ठीक कमी है, जबकि मेरे नाम से रसीद कटता है, मेरे नाम से रसीद करता है। तो बोले कि एक खाता चढ़ा हुआ है गैर मंजूरवा। के चढ़ाता है खाता? खाता आगे चढ़ाए हुए कर्मचारी है साहब ना, कि अपने से 104 खाता चढ़ा दिया गैर मंजूरवा। अब बोलते हैं कि खाता, हम बोले कि हटा दीजिए। तो खाता हटाने का हमका काम नहीं है, चढ़ाने का काम उनका है कि खाता चढ़ा दिया गैर मंजूरवा। भी हमको LPC नहीं बन रहा है, अब हटाने का नहीं है। रोड मेरा जमीन एक्सप्रेसवे निकल रही है, उसी में ये गाँव आता है। तो यहाँ पर पुलिस फोर्स लेकर के बाई फोर्सली लैंड को अक्वायर करने आए थे, जबकि किसी भी आदमी को मुआवजा नहीं मिला हुआ है। तो लोगों का है, संविधान में प्रोविज़न है प्रोटेस्ट करने का, तो ग्रामवासी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमें भी लोग आग्रह किए थे आने के लिए, हम भी आए, लोगों से पूछे, सुबह से बैठे हुए हैं, लोगों से जानकारी लिया, तो पता चला कि किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है और लैंड पर यहाँ पर काम स्टार्ट कर रहा है। तो एक बार जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कोई पेमेंट देने वाला तो है नहीं, कोई माँ बाप नहीं है। दूसरा आरोप है इन लोगों का कि मुआवजा का जो रेट है, जो कमिश्नर साहब ने अप्रूव कर दिया है रेट को, वो रेट नहीं लगाया गया है। 2012 का रेट है, अभी 2020-25 में हम लोग जी रहे हैं, 2012 का रेट दिया जा रहा है। तो मतलब कि 2012 के रेट में 25 के रेट में कैसे कोई काम करने देगा। तीसरा आरोप है जो मेजरमेंट किया हुआ है वो महाफर्जी, महागलत। जो पेमेंट देने वाला है और लेने वाला है, तो चोरी क्या है इसमें भाई? वो जब चोरी क्या है? अब सामने दिखाओ, पेपर दिखाओ, क्या मेजरमेंट कर रहे हो। तो इन लोग दौड़ दौड़ करके परेशान है, पूरा जूता घिस गया इनका, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई माँ बाप वहाँ पर नहीं है, और गलत सलत मेजरमेंट बना करके जिसको 1 करोड़ मिल रहा है 10 लाख 15 लाख का बिल बना करके दे दिया है। क्या करेंगे ग्रामीण लोग का जो प्रोविजन है कानून में प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट करेंगे जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, काम नहीं करने देंगे। अब देखिए सामने बोल भी रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन काम नहीं होने देंगे, जमीन नहीं देंगे, और ऐसा कोई कानून में प्रोविजन भी नहीं है। सरकार कभी नहीं चाहती है कि बिना पेमेंट का काम करे। आप लोग आ गए हैं तो आप लोग के माध्यम से बात जानी चाहिए कि बिना मुआवजा का एक आदमी को मुआवजा नहीं मिला है और काम यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप पेमेंट दीजिए, बैठाइए यहाँ पर SDM को, पेमेंट दे, पेमेंट लेने के लिए सब लोग तैयार है, लेकिन उचित रेट पर। जो रेट कमिश्नर साहब ने तय कर दिया है वही रेट इन लोग लेंगे। उस रेट दे और कल से काम स्टार्ट करें। आज पेमेंट करें, कल से स्टार्ट करें। इन लोग कोऑपरेट करेंगे, इन लोग खड़े करके पेमेंट करें। सर क्या मामला है और क्यों यहाँ लोग का रेट है, लोग ज़्यादा मांगते हैं और रेट अभी फिलहाल में कम है।
अच्छा इसके लिए लोग विरोध कर रहे हैं। देखते हैं क्या आगे हम लोग बताएंगे। मुआवजा मिला नहीं है सर। किसानों का आरोप है कि कुछ लोगों को मुआवजा मिला, जैसे इस गांव में 2-3 लोगों को मिला है। इस गांव में ज़्यादातर एक आदमी को मात्र बना एक आदमी को मात्र। क्योंकि इन लोगों में विवाद है, ठीक है, तो विवाद के कारण एलपीसी लोग आपस में बनवाए नहीं। जितना बनवाए हैं 10 गांव अगर प्रभावित है तो सभी गांव में 2-2 सभी गांव 3-3 में ऐसा लोगों को नहीं मिला है। है। नहीं, सभी गांव में ऐसा नहीं है। इस गांव में ये है प्रॉब्लम, सब गांव में ऐसा नहीं है। बहुत जगह हम लोग 80-90% बना चुके हैं, 5-10% विवाद वाला बचा होगा, लेकिन वो भी यही बोल रहे हैं रेट का बात है। सर आगे की कार्रवाई क्या होगी? अब आगे देखते हैं ऊपर से क्या निर्देश।